हेलो डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। मेरे सामने आज जो बुक है उसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डाइजेस्ट। इस बुक को लिखा है प्रोफेसर PK आर्य ने और ये बुक बहुत ही अधिक इफेक्टिव बुक है, खास करके जिन्हें कैरियर बनाना है, जिन्हें अपना फ्यूचर बनाना है, उन सभी के लिए इस बुक के जिस पार्ट को मैं आज मेंशन करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, वो है लक्ष्य साधिए। मतलब अपना एक टारगेट बनाइए, अपना एम बनाइए। सभी को पता है कि हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अगर मंजिल का हमें पता नहीं है, हमें यह नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो फिर हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए, अचीवमेंट के तौर पर मुझे क्या प्राप्त करना है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के एक विशेष लाइन जो सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है उसे मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में कोई भी चीज इतनी हानिकारक और खतरनाक नहीं है जितना कि डामाडोल स्थिति में रहना। समझिए, डामाडोल स्थिति का मतलब हुआ कि हमें यह पता नहीं कि करना क्या है। कभी इधर, कभी उधर, कभी इस ओर मन भटक रहा है, कभी लग रहा है वो अच्छा है, कभी लग रहा है कि ये रास्ता सही है, कभी लगता है ये रास्ता गलत है, दूसरे रास्ते को ट्राई करना चाहिए। या फिर कुछ दूर हम किसी रास्ते में जाते हैं और उसके बाद फिर अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि न हम इस रास्ते पर चल पाते हैं और न ही उस रास्ते पर चल पाते हैं। जस्ट लाइक हम ये कहें कि हमारा जीवन एक तीर की तरह है। हमें ये पता होना चाहिए कि तीर चलाना कहाँ है, किस दिशा में चलाना है। आंख मूंद कर केवल हम धनुष से तीर को छोड़ दें तो वो किसी लक्ष्य को नहीं भेदेगा, एक अननोन जगह में जाकर के वो तीर गिर जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास तीर है तो हम पहले डिसाइड कर लें कि इस तीर को किस दिशा में और किस टारगेट पर छोड़ना है। अगर हम तीर चलाए, जगह पर नहीं लगा वो, तो सारी हमारी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। हमारे पास धनुष है, बाण है, हाथ है, परिश्रम करने की शक्ति है, विल पावर है, लेकिन अगर लक्ष्य हमारा नहीं है तो फिर वो बाण और वो शक्ति, वो हाथ, सारा कुछ व्यर्थ चला जाता है। और इनमें सबसे बड़ी बाधा जो आज की परिस्थिति में आती है वो है ऑप्शंस। जनरली हम किसी काम को कर रहे होते हैं और अगर एक काम पर हम ध्यान लगाए होते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही सपोज कि अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, अचानक गाना बजने लगे और मेरा ध्यान सॉन्ग की ओर चले जाए, तो फिर ना हम उस काम में पूरा मन लगा पाते हैं और ना ही इस काम में लगा पाते हैं। कह सकते हैं कि अगर हम दो खरगोश की ओर दौड़ रहे हैं, दो खरगोश को पकड़ना है एक साथ और दोनों खरगोश अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो हम किसी खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर हम ठान लें कि मुझे इसी खरगोश को पकड़ना है, इसी का पीछा करना है, इसी के पीछे जाना है, तो फिर हम उसको पकड़ सकते हैं। एक महान व्यक्ति का कथन है कि अगर आपके पास 4 दरवाजे खुले हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से दरवाजे पर जाकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा दरवाजा ऐसा है जो मुझे मंजिल तक ले जा सकता है। अगर चारों दरवाजे हैं ऐसे जो कि मंजिल तक ले जा सकते हैं, फिर भी हम उनमें से किसी एक रास्ते को चुनेंगे और बाकी जो 3 दरवाजे हैं उसका दरवाजा बंद करके, उसका ताला बंद करके चाबी को फेंक देंगे, ताकि हमारा ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भटके नहीं। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बने रहेंगे तो कभी हमारा मन करेगा चलो इससे अब लौट आते हैं, उस दरवाजे की ओर चलते हैं। फिर वहां थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगा कि नहीं चलो इसको भी छोड़ते हैं, किसी दूसरे रास्ते में फिर जाते हैं, उसको ट्राई करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा एक मंजिल है जिसको आपको पाना है।
कौन सा एक रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, बस उसको चुनिए और बाकी चीजों के ऊपर से ध्यान हटा दीजिए। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर निशाना मछली की आंख में लगाना चाहिए तो मुझे मछली भी नहीं दिखनी चाहिए, केवल मछली का आंख दिखना चाहिए। अगर इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के हम काम करते हैं तो फिर अनडाउटेडली हम सक्सेसफुल होंगे। कहा जाता है इस किताब के राइटर के अनुसार कि एक व्यक्ति का औसतन जो उम्र होता है वो 70 वर्ष होता है। 70 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता है और उसमें से 35 साल वो सोकर गुजार देता है, बचे 35 वर्ष। 35 वर्ष में 20 वर्ष तक, 18 से 20 वर्ष तक उसे पता ही नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे पाना है, क्या मुझे करना है, इसका निर्धारण ही नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसको अगर हटा दें, 35 में से 18-20 साल कम कर दें तो हमारे पास केवल 15 से 17 साल बचते हैं। अगर 15 साल एक एवरेज माने तो 5475 दिन, 5 से 4 7 5 डेज, ये हमारे लाइफ में बचते हैं, जिसमें कि हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या करना है। और इन्हीं दिनों में आपको ऐसा कुछ करना है कि आपके काम को लोग याद रखें, आपको लोग आपके काम के बदौलत जाने, आपका नाम जब भी ले लोग तो इज्जत से लें। इन्हीं दिनों में आपको कुछ ऐसा करना होता है। तो सक्सेसफुल जो लोग हुए हैं वे लोग ऐसा क्या करते हैं? सबके पास समय उतना ही है, एज उतना ही एवरेज माना गया, दिन भी उतने ही बचे हैं जितने हमारे पास है, लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग उसे बेवजह के काम करके यूं ही स्पेंड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं तो ये जो ऑप्शंस हमारे सामने नजर आते हैं, जो ललचाने वाले होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं हमें और हमें अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा ध्यान भंग कर देते हैं, हमारा ध्यान हटा देते हैं। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं कि एक काम को आगे बढ़कर कुछ दूर जाते तो हैं, लेकिन वहां से वापस फिर लौट आते हैं, फिर दूसरे रास्ते में चल देते हैं। और सबसे बड़ा हमारे लक्ष्य और हमारे बीच जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही चीज है। एक लक्ष्य के निर्धारण के लिए लेखक के अनुसार हमें पूरी तरह से जी जान से जुट जाना चाहिए। जितने भी और प्रलोभन हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे रास्ते के, उन सभी को हटा करके केवल एक जो हमारा टारगेट है उसी को हमको अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, पूरा पावर, पूरा विल पावर, सब कुछ अपना लगा देना चाहिए। ध्यान रखिए कि आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों के परिणाम भी निश्चित ही आधे अधूरे ही होते हैं। अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपका विश्वास ही नहीं है, तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि स्मरण रखिए, जीवन के कठिन मार्गों पर चलते समय हमारी आंखें लक्ष्य पर जमी होनी चाहिए। हमारा ध्यान आम पर होना चाहिए, गुठलियों पर नहीं। मतलब जब हम काम को कर रहे हैं तो एकदम इस तरह से कंसंट्रेट कर लीजिए खुद को, इस तरह से अपने आप को उसके प्रति झोंक दीजिए कि उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता में क्या पड़ा हुआ है, कौन मिल रहा है, कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। और जब इस तरह से अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करेंगे, डेडिकेटेड होकर के काम करेंगे, तो फिर आपके लक्ष्य को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक और हाईलाइटेड पॉइंट मैं इसकी चर्चा करूंगा आपसे। इसके लिए राइटर के द्वारा सुझाया गया है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आदर्श एवं कामयाब लोगों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानिए, और इसका एक माध्यम है उनकी जीवनियां पढ़ना। उनमें ऐसे कौन से क्वालिटीज थे, उनमें ऐसे कौन से गुण थे, उनमें ऐसी कौन सी अच्छाइयां थी जिस वजह से वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में जाने गए। उनमें से जो हमारे कंट्रोल में है, जिन अच्छाइयों को हम अपना सकते हैं, जिन क्वालिटीज को हम अपने आप में समाहित कर सकते हैं, उनको अपनाइए, उसके अनुसार काम कीजिए, अच्छी आदतों का विकास कीजिए,
अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीजें सीखिए, तब जाकर के आप जैसा उनके जैसा नहीं तो उनका 10% 20% भी जरूर बन सकते हैं। एक अंतिम पॉइंट, भाग्यवादी रवैया ना अपनाकर अपने भीतर योग्यताओं का विकास कीजिए। देखा जाएगा, हो जाएगा, ऊपर वाला चाहेगा तो होगा, किस्मत में लिखा होगा तो हमको मिल जाएगा। वैसे लोग ये भी कह सकते हैं कि सामने गिलास पड़ा हुआ है, अगर किस्मत में लिखा हुआ होगा तो इस बोतल का ढक्कन खुलेगा और फिर मेरे मुंह में पानी चला जाएगा। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को लेकर समर्पित हैं, फुल्ली एनर्जेटिक हैं आप, लेकिन आप अगर थोड़ी देर के लिए भी ये ख्याल लाते हैं मन में कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा या देखा जाएगा, जो होना होगा वो होगा, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप अपने सारी मेहनत को उसी तरह से बेकार कर देते हैं जिस तरह से एक दूध के बड़े से कटोरे में थोड़ा सा नींबू पड़ जाता है और वो सारा दूध फिर बेकार हो जाता है, फट जाता है। उसी तरह से आपका पूरा एनर्जी, पूरा पावर, पूरा डेडिकेशन सब व्यर्थ चला जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो बस अगर होना होगा तो खुद से हो जाएगा, ये अगर आप सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो फिर आपकी मेहनत कोई काम नहीं आएगी। और अगर आप मेहनत के साथ डेडिकेशन रखते हैं, पूरी एनर्जी से लग जाते हैं, अपना पूरा पावर उसमें लगा देते हैं, तो याद रखिए आपका जो पसीना है वो एक दिन सोने में बदल जाएगा। इट मीन्स कि आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। जिसे आपने कभी सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वो आपके हिस्से में जरूर आएगा। अब मैं इस चैप्टर से लिए गए कुछ 2-4 पॉइंट, 2-4 लाइन मैं लिखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से कुछ ऐसे निचोड़, कंक्लूजन आपको मैं लिखा दूं, और अगर आप अपने कॉपी में चाहें तो एक नोट कॉपी बना लें और उसमें लिख लें। वो आप जब रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, कभी आपकी इच्छा होगी, कभी आप निराशा फील कर रहे होंगे, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कभी आपको लग रहा होगा विल पावर की कमी है, तो ऐसे वाक्य को पढ़ने से हमारे पास एनर्जी आ जाती है, उत्साहित हो जाते हैं हम। तो मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स जो लिखूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आप इसको समझ लें। मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट, जीवन में कोई भी चीज इतनी खतरनाक और हानिकारक नहीं है जितनी कि डामाडोल स्थिति में रहना। जीवन में कोई भी चीज इतनी खतरनाक और हानिकारक नहीं है जितनी कि डामाडोल स्थिति में रहना। नेक्स्ट जो निचोड़ मैंने इस चैप्टर से निकाला है उसको मैं लिखना चाहूंगा। आपके पास धनुष है, बाण है, इच्छा है, शक्ति है, समर्पण है, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है
तो आपके ये सारे हथियार बेकार हैं। आपके पास धनुष है, बाण है, इच्छा है, शक्ति है, समर्पण है, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपके ये सारे हथियार बेकार हैं। तीसरा पॉइंट, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग की बातों को सुन करके अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं, उसको दोबारा सुन करके आप लिख लें। तीसरा पॉइंट जो इस चैप्टर से मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक साथ दो खरगोशों का पीछा कर रहे हैं तो आप किसी भी एक खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने समझा दिया है पहले ही इसको। अगर आप एक साथ दो खरगोशों का पीछा कर रहे हैं तो आप किसी भी एक खरगोश को नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब साफ है कि आप एक लक्ष्य बनाइए और उसके पीछे दौड़िए, उसके पीछे चलिए। चौथा पॉइंट, ध्यान रखिए आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों के परिणाम हमेशा आधे अधूरे ही होते हैं। ध्यान रखिए, आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों के परिणाम हमेशा आधे अधूरे ही होते हैं। आपके पास समर्पण नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, तो फिर आप कभी उस काम को नहीं कर पाएंगे। डेडिकेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को कीजिए कि मेरा ही काम है, इसे मुझे ही करना है, कोई और मेरे बदले नहीं कर देगा। तो फिर ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम आएगा। एक लास्ट पॉइंट, एक अंतिम पॉइंट इस चैप्टर से, भाग्यवादी रवैया न अपनाकर अपनी योग्यताओं का विकास कीजिए। भाग्यवादी रवैया ना अपनाकर अपनी योग्यताओं का विकास कीजिए। क्लियर है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि होना होगा तो होगा, या किसी और के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, ऐसा नहीं सोचना है। इसको मैं कर सकता हूं,
मैं इसको करूंगा और इसके लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क आई वांट टू डू एंड आई वांट टू अचीव। जब इस तरह से आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर एक इफेक्टिव इंप्रेशन बना पाएंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की गिनती में आप आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से लक्ष्य को साधिए। इस चैप्टर से आज के लिए इतना ही। इसके बाद फिर दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।